हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। सर, किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं। कृषि मंत्री ने फिर से अपील की है कि बहुत बातचीत हुई है, अब इसे खत्म किया जाए, लेकिन वहां से अब राजभवन का घेराव और दोबारा ट्रैक्टर मार्च ऐसी बातें सामने आ रही हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत बार बातें की हैं और किसान संगठन भी मिल के गए हैं, कई वार्ता हुई हैं। इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसान संगठनों के बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बातचीत को सुलझने देना नहीं चाहते। अगर ये बातचीत सुलझ जाएगी तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे तत्व जब तक रहेंगे तब तक ये गतिरोध बना रहेगा, वरना कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है। कानूनों में ऐसा कुछ नहीं कि किसान के विरोध में कोई निर्णय हो। कभी भी कोई देश की सरकार और ख़ास तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की सरकार कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जो जनता के किसी भी सेक्शन के विरोध में हो। जिन फसलों का मार्केट के अंदर एमएसपी से ज़्यादा रेट था उसके लिए फ्री रहा किसान ने अपनी मर्जी के भाव के ऊपर मार्केट में बेची। जो बाहर किसान ने फसल बेची उसके ऊपर कोई मार्केट फीस नहीं ली गई, उसके ऊपर किसी मंडी के अधिकारी ने जाके कहीं ये नहीं कहा कि आप मार्केट फीस जमा करवाओ। तो ये तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कृषि कानूनों में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसान का कोई नुकसान हो। लेकिन दरअसल राकेश टिकैत का एक ट्वीट जो है बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सरकार का इलाज करना पड़ेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने ये हैं कि जो विपक्षी दल हैं जिनका एकमात्र इरादा मोदी विरोध है, भाजपा सरकार का विरोध है, उन्हें ना किसी किसान से कुछ लेना है, ना कर्मचारी से कुछ लेना है, ना दलित से, ना पिछड़े से, ना किसी सेक्शन से कुछ नहीं उनको लेना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि उनके नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है और किसी न किसी तरह से कोई ऐसा मुद्दा रखा जाए जिसके कारण मोदी की छवि को धूमिल किया जा सके। वो अपनी नीतियों में कामयाब नहीं हो रहे हैं और उन्हीं के हाथ की कठपुतली ये अपने राकेश टिकैत हैं। जी, लेकिन सर, जब हरियाणा में हम देखते हैं कि चाहे कष्ट निवारण समिति की बैठक हो या दूसरे कार्यक्रम हो, अगर मंत्रियों को और दूसरे नेताओं को रोका जिस तरह जाता है या विरोध होता है, तो फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे विपक्षियों का ही नुकसान हो रहा है। आज जैसे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके अपने राज्यपालों को ज्ञापन दे रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अगर कोई अपनी बात को कहना चाहता है, ज्ञापन देना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, वो करे। चाहे वो ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से दे या डीसी के माध्यम से दे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजे ज्ञापन को, या प्रधानमंत्री के पास भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें सबका अधिकार है। इसमें मैं कोई ऐतराज़ नहीं करता हूँ। फिर ये नतीजा निकलेगा कैसे? ऐसे ही चलता रहेगा? 7 महीने हो गए। अभी चेतावनी दे दी है सिंगू बॉर्डर के आसपास के तमाम गांव के लोगों ने। टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में भी यही एक शुभ वकाट चल रही है कि हम इनको समझा दें कि ये उठ के चले जाएं, हमारे जीवन को दूभर मत करें। सरकार नहीं चाहती कि इनके कारण कहीं भी कोई आदमी, भोला आदमी मारा जाए, क्योंकि ये काम यही करते हैं, आग लगा के खुद पीछे हट जाते हैं और निर्दोष आदमियों को मरवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो अभी किसान आंदोलन और जो मौजूदा वस्तुस्थिति है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।